हाय एवरीवन, ये हमारा फोर्थ क्लास है ऑन मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज थोड़ा मेरा गला बीच बीच में ख़राब हो जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। बट आपको कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट में क्या क्या ऐसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसको हम देख के डिसाइड करते हैं कि एक मैटर सॉलिड स्टेट में है, या फिर अगर एक मैटर सॉलिड स्टेट में है तो उसके क्या क्या ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हमने देख लिया था। अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेट हम पढ़ने वाले हैं वो है लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड में जो हमने आइडियाज़ लिया है उन्हीं आइडियाज़ को लेके हम लिक्विड स्टेट को कंप्लीट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट को सॉलिड स्टेट में जो जो भी आइडिया लिए हैं उसको थोड़ा सा, अगर आपको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा देख लीजिए, उसको रिविजन कर लीजिए। नेक्स्ट, लिक्विड एक मैटर अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, या फिर अगर एक मैटर है उसको हम क्या क्या प्रॉपर्टी देख के डिसाइड करेंगे कि वो एक लिक्विड स्टेट में है। वो ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज हैं इसको हम अगर एक मैटर में देखते हैं तो हम कहेंगे कि वो लिक्विड स्टेट में है। तो पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1, नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। नो डेफिनाइट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐसा बीकर है, एक ऐसा बीकर है, एक गोल बीकर है, एक ट्रायंगुलर बीकर है। समझ में आ गया? इसमें आप 100 ml का 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml का अगर वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है वो अगर डालोगे सभी बीकर में, बीकर ए, बी, सी, डी, अगर बीकर ए में अगर आप 100 ml वाटर डालोगे तो वो वाटर इस शेप में आ जाएगा, यानी कि वाटर कुछ ऐसे शेप का दिखेगा आपको। समझ में आ गया? अगर उसी 100 ml को आप इस बीकर में डालो तो वो कुछ ऐसे शेप का दिखेगा। अगर उसी 100 ml वाटर को आप यहाँ पे डालो तो वो कुछ ऐसे शेप का दिखेगा। अगर यहाँ पे डालो तो ऐसे शेप का दिखेगा। समझ में आ गया? बट यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, जो उनका वॉल्यूम है वो तो सेम है, 100 ml 100 ml। सभी केस में उनका वॉल्यूम सेम है, 100 ml है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला फिक्स्ड वॉल्यूम, ये बिल्कुल करेक्ट है। लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप उनका नहीं है क्योंकि वो जौन से बीकर में डाल रहे हैं उसी बीकर का शेप ले ले रहा है लिक्विड। डिफरेंट शेप है, शेप इज डिफरेंट, डिफरेंट शेप, बट उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। यानी कि हम कह सकते हैं लिक्विड जोन से बीकर में हम डालेंगे उसी बीकर का शेप ले लेगा, यानी कि उसका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। समझ में आ गया? लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, जिस बीकर में हम डालते हैं उसी बीकर का शेप ले लेता है। एंड उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, पर शेप जो है वो डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू बीकर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2, लिक्विड फ्लोज इजीली। एंड इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। इजीली फ्लो कर पाता है। समझ में आ गया? जो सॉलिड है वो तो फ्लो नहीं कर पाते थे क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते थे, बट इन केस ऑफ लिक्विड क्या होता है, वो इजीली फ्लो कर पाता है क्योंकि वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। हम कह सकते हैं थोड़े से कम क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए वो इजीली फ्लो कर पाते हैं। एंड फ्लूइडिटी के बाद आता है जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो है लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। यानी कि लिक्विड को भी हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी लिक्विड कंप्रेस होते हैं। नहीं तो हम मान सकते हैं एक जनरल केस में कि लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते।
मैंने क्या बोला, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और मैंने ये भी बोला था कि लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं, बट वो गैप इतने भी सफिशिएंट नहीं होते हैं कि उसको कंप्रेस हम कर सकें। मैंने क्या बोला, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में गैप्स होते हैं, बट वो इतने भी ज़्यादा नहीं होते हैं कि उसको कंप्रेस करा जाए। बट इन केस ऑफ गैस बहुत ही ज़्यादा स्पेस होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ लिक्विड, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है बट सफिशिएंट नहीं होता है कंप्रेसिबल के लिए, इसीलिए लिक्विड को हम इनकंप्रेसिबल मानते हैं, यानी कि लिक्विड को हम जनरली कंप्रेस नहीं कर सकते। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है लिक्विड कैन डिफ्यूज विथ अदर। लिक्विड क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है, यानी कि मिक्स हो जाता है अदर सब्सटेंसेस के साथ। तो ये डिफ्यूज जो है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, उसको हम अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अभी ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन का एक्चुअली मीनिंग होता है टू डिफ्यूज, एंड डिफ्यूज का मीनिंग होता है मिक्स हो जाना। फॉर एग्जांपल, अगर आप दो लिक्विड को मिक्स कर देते हैं, यानी कि सपोज हम सब में सोडा मिक्स कर देते हैं, तो क्या होता है, वो दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे में। जैसे कि दूध में चीनी मिला देते हैं, दूध लिक्विड स्टेट में है, एंड जो शुगर क्रिस्टल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड मिल्क में सॉलिड शुगर क्रिस्टल डिफ्यूज हो गया है, यानी कि मिक्स हो गया है। समझ में आया कुछ, क्या डिफ्यूजन कैसे काम करता है, कैसे सॉलिड डिफ्यूज होता है इनटू लिक्विड। एंड और एक एग्जांपल भी है, जो आपके ऑक्सीजन है, ब्लड में क्या होता है, डिफ्यूज्ड होकर रहता है, यानी कि ब्लड में मिक्स होकर रहता है। ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में है, वो लिक्विड ब्लड में डिफ्यूज होकर रहता है, यानी कि मिक्स होकर रहता है। अभी थोड़ा सा आइडिया आ रहा है डिफ्यूजन मतलब क्या होता होगा। इंटरमिक्सिंग ऑफ स्टेट्स को हम कहते हैं डिफ्यूजन। लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूजन हो सकता है, लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, एंड लिक्विड में एयर भी डिसॉल्व हो सकता है। डिफरेंट स्टेट एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो आपको दिया, शुगर इन मिल्क, अगर आप इंक जो कि लिक्विड स्टेट में है, उसको अगर वाटर के साथ डिसॉल्व करो तो क्या होता है, वो डिफ्यूज होता है। फिर ऑक्सीजन इन ब्लड और वाटर, शुगर सॉलिड स्टेट में है, इंक लिक्विड स्टेट में है, एंड ऑक्सीजन गैस स्टेट में है। यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि लिक्विड जो है वो बहुत ही इजीली डिफ्यूज करता है डिफरेंट स्टेट्स को। वो सॉलिड को भी डिफ्यूज कर लेता है, लिक्विड को भी तो डिफ्यूज करता है, एंड गैसेस को इजीली डिसॉल्व कर लेता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट, सॉलिड भी डिफ्यूज होता है। अभी मुझे एक बात बताइए, जो इन तीनों केस में, केस वन, केस टू एंड केस थ्री, इन तीनों केस में जहाँ पे सॉलिड डिफ्यूज हो रहा है लिक्विड में, लिक्विड डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में, एंड गैस डिसॉल्व हो रहा है गैस में, सबसे स्पीड या फिर उसका किसका रेट सबसे फास्टर होगा डिफ्यूजन का? ऑब्वियसली सॉलिड का जो रेट होगा वो सबसे कम होगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव फ्रीली नहीं कर पाते हैं। बट इन केस ऑफ लिक्विड एंड गैस, पार्टिकल अच्छे से मूव कर पाते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसीलिए ज़्यादा तेजी से मिक्स हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड, वो सॉलिड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं करते हैं, इसीलिए उसका डिफ्यूजन रेट थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉलिड हैव लो diffusion rate because their particle do not move freely, but in case of liquid and gas, particles freely move कर रहे होते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। समझ में आ गया। एंड डिफ्यूजन
आपकी डेली लाइफ एग्जांपल बहुत सारे हैं डिफ्यूज़न के। फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजन इन वाटर का एग्जांपल ले लीजिए, सी में, रिवर में जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। वो जो वाटर में डिसॉल्व हो रहता है ऑक्सीजन, उसी ऑक्सीजन से वो ब्रीथ करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स का लीजिए, मेडिसिन आपके ब्लड में क्या होता है? डिफ्यूज़ होता है। देन ओनली वहाँ से जो मेडिसिनल मिनरल विटामिन्स हैं, वहाँ से कैप्चर हो पाते हैं। समझ में आ गया? एंड जो जूस मिक्स करते हैं, वो भी क्या होता है? डिफ्यूज़ होते हैं, लिक्विड एक दूसरे में डिफ्यूज़ होते हैं। तो इतना तो बात हो गया डिफ्यूजन के बारे में। अभी हम जो नेक्स्ट स्टेट पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, वो होगा गैसियस स्टेट। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है गैसियस स्टेट, उसको हम कैसे पहचानेंगे या फिर डिसाइड करेंगे? एक मैटर को देख के कि वो गैसियस स्टेट में है, उसके कौन से प्रॉपर्टीज होने चाहिए, जिन प्रॉपर्टीज को हम देख के जज करेंगे, डिसाइड करेंगे कि वो मैटर गैसियस स्टेट में है। एक एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूँ कि आप अगर एक बैलून वाले को देखेंगे, उसके पास जो गैस होता है, वो एक कंटेनर में होता है, छोटे से कंटेनर में होता है, लेकिन उसी छोटे कंटेनर में से वो 100 या 200, 300, 400 बैलून फुला लेता है। एंड 300-400 बैलून का साइज़ देखिए, एंड वो छोटे से कंटेनर का साइज़ देखिए। इससे क्या पता चलता है कि जो एयर 300-400 बैलून में है, उतने एयर को वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस करके एक छोटे से कंटेनर में डाल दिया है। यानी कि हमको ये पता चलता है कि जो मैटर गैसियस स्टेट में होता है, उसको हम बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। यानी कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। समझ में आया? थोड़ा-सा आइडिया हुआ गैसियस स्टेट का। अभी सारे प्रॉपर्टीज़ को हम एक-एक करके देखेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है, नो फिक्स्ड शेप। उनका कोई फिक्स्ड शेप भी नहीं होता एंड फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। बट इन केस ऑफ सॉलिड क्या होता था? फिक्स्ड शेप होता था एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता था। इन केस ऑफ लिक्विड क्या होता था? नो फिक्स्ड शेप, बट उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता था। वॉल्यूम फिक्स्ड होने का मतलब है वो कंप्रेसिबल नहीं है, यानी कि उनका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता है, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अगर उनका वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि गैसियस स्टेट का, तो हम कह सकते हैं कि उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी कि वो कंप्रेस हो पा रहा है। अगर कंप्रेस होता है तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है। समझ में आ गया? एंड गैसेस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे पतले से कंटेनर में गैस रखे हैं, फिर उसको ट्रांसफर कर दिए आप कुछ ऐसे इस कंटेनर में, फिर उसको वापस से ट्रांसफर कर दिए एक ऐसे टाइप के कंटेनर में, सब बीकर हैं, फिर ऐसे। और यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, असल में तो इतने कम मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स नहीं होते हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए मैंने मान लिया है कि ये बीकर ए, बी, सी, डी, बीकर ए में 10 पार्टिकल्स ऑफ गैस हैं। अगर मैं इस कंटेनर में से गैस इस कंटेनर में डाल दूं, तब भी 10 पार्टिकल्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बट वो जिस कंटेनर में जाएंगे, उस कंटेनर को एंटायरली फिल कर देंगे, उस कंटेनर को एंटायरली फिल कर देंगे। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले ये कंटेनर में था, उसका शेप ऐसे था, एंड इस कंटेनर को एंटायरली फिल करता था। उस गैस को अगर मैं इस कंटेनर में डाल दूं, तब भी उतना ही गैस, उतना नंबर्स ऑफ पार्टिकल इस कंटेनर को भी फुल कर देंगे। समझ में आ गया? वैसे ही अगर इस कंटेनर में से गैस मैं इस कंटेनर में डाल दूं, तब भी नंबर्स ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे, यानी कि 10 पार्टिकल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड वो इस कंटेनर को भी फुल कर देंगे, एंटायरली फिल कर देंगे। एंटायरली फिल। समझ में आ गया? गैस को हम जिस कंटेनर में डालेंगे, उस कंटेनर में वो एंटायरली फिल हो जाएगा। वैसे ही अगर इस कंटेनर में डाल दें, तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 पार्टिकल्स जिस कंटेनर में डाले, उस कंटेनर के शेप में वो आ जाएगा। समझ में आ गया? मैंने पहला प्रॉपर्टी क्या बोला? यहाँ पे देख सकते हैं उनका शेप बिल्कुल भी सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट केस में, और उनका वॉल्यूम भी डिफरेंट है। इस शेप का वॉल्यूम डिफरेंट है, इस शेप का वॉल्यूम डिफरेंट है, इस शेप का वॉल्यूम डिफरेंट है। यानी कि जिस कंटेनर में जाते हैं, उसका वॉल्यूम
ले लेते हैं और उसका शेप भी ले लेते हैं। जिस कंटेनर में जाते हैं उसका वॉल्यूम और उसका शेप होता है। डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम होगा, इसीलिए उनका शेप भी फिक्स्ड नहीं रहता है एंड वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं रहता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, हाईली कंप्रेसिबल। फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसा शेप का कंटेनर है जहाँ पे गैस है, ठीक है। अभी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 5 6 नंबर ऑफ पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6। कंटेनर ए में 6 पार्टिकल है, गैस पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल 6 है। अभी मैं इस गैस को इस कंटेनर में भर दूं, तब भी वो 1 2 3 4 5 6 फिर से कंप्रेस करके मैं इस कंटेनर में भर दूं, तब भी नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहेंगे, 2 3 4 1 2 3 6। फिर से कंप्रेस कर सकता हूँ मैं, फिर से 1 2 3 4 5 6 फिर से कंप्रेस कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं जो गैस है वो इस शेप से इस शेप होके कंप्रेस करके, कंप्रेस मतलब उसको अगर बैलून में गैस है तो उसको दबा देते हैं, तो वो क्या है कंप्रेस कर देते हैं। उस तरह अगर कंप्रेस कर देते हैं तो जिस शेप का कंटेनर होता है उस शेप को एंटायरली फिल कर लेता है, फिर से कंप्रेस करते हैं, फिर से छोटा हो जाता है, फिर से कंप्रेस करते हैं, फिर से छोटा हो जाता है। ऐसे ऐसे ही वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंप्रेसिबल का मीनिंग क्या होता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। ये कंप्रेसिबल क्यों होते हैं? बिकॉज़ ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सपोज मान लीजिए, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। इन दोनों पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। इनके बीच में बहुत गैप है। इनके बीच में बहुत गैप है। इसीलिए उस गैप में जब हम कंप्रेस करते हैं, तो उसी गैप को कम करते कम बहुत ही ज़्यादा लेस वॉल्यूम में आ जाते हैं गैस। समझ में आ गया? उनके बीच में गैप्स होता है, स्पेस होता है, इसीलिए वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। समझ में आ गया? एंड जो कंप्रेस्ड गैस आप अपने घर में भी देखते हैं डेली लाइफ में, एलपीजी जो आपके घर में आता है, वो क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि गैस है, उसको कंप्रेस करके इतना कंप्रेस कर देंगे ताकि उनके पार्टिकल्स के बीच में इतना गैप हो कि वो लिक्विड स्टेट में चले जाएँ। मैंने क्या बोला? सपोज़ पहले ये था गैस था, उसको कंप्रेस किया ऐसा बन गया, उसको कंप्रेस किया ऐसा बन गया, इसको कंप्रेस किया ऐसा बन गया, इसको कंप्रेस किया ऐसा बन गया। एंड फिर से इसको जब कंप्रेस करेंगे तो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा और उतना कम होगा कि वो लिक्विड स्टेट में चले जाएँगे। ऐसे ही आपके घर में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, वो ऐसे ही होता है। उसको कंप्रेस्ड करके लाते हैं। एंड जो सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो क्या होता है? कंप्रेस्ड होके रहता है वो गैस। ये भी एक एग्जांपल है कंप्रेस्ड गैस का। नेक्स्ट, गैसेस डिफ्यूजेस फास्टली। ये डिफ्यूज़न बहुत फास्ट क्यों होता है? बिकॉज़ डिफ्यूज़न मतलब होता है, पता है ना आपको? मिक्स हो जाना, एक स्टेट के अंदर मिक्स हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल लिक्विड में गैस मिक्स हो गया, गैस में गैस मिक्स हो गया। इस मिक्सिंग को, डिसॉल्वेशन को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़ डिफ्यूज़न गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं। एज़ वो कॉन्टिन्यूअस मोशन में होते हैं, तो वो ईज़िली डिफ्यूज़ कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो सेंट या फिर परफ्यूम स्प्रे करते हैं, वो क्या होता है? उसका सेंट चारों रूम में चारों ओर फैल जाता है। यानी कि रूम के एयर में आपका जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, वो जल्दी से डिफ्यूज़ हो गए चारों ओर, आपके रूम में डिफ्यूज़ हो गए। इसका मीनिंग है, जो आपके परफ्यूम या फिर सेंट में जो पार्टिकल्स हैं, वो एक कंटीन्यूअस मोशन में है, इसीलिए तो वो एक एंड रूम के एक एंड से रूम के दूसरी दीवार तक पहुँच जाते हैं ईज़िली। क्यों पहुँच जाते हैं? वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं ईज़िली, कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं, इसीलिए चारों ओर फैल जाते हैं, चारों ओर स्प्रेड हो जाते हैं। समझ में आ गया क्यों गैस बहुत ईज़िली डिफ्यूज़ कर जाते हैं? क्योंकि वो एक कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं, गैस के पार्टिकल एक कंटीन्यूअस मोशन में होते हैं।
continuous motion of particle. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? gases exert pressure on their container. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा एक कंटेनर है जहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस पार्टिकल है, रैंडम है, और ये रैंडम मोशन किसी भी तरह कर रहे हैं। कोई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई इस तरफ, एक कॉन्टिन्यूस मोशन में है वो लोग, ठीक है, चारों तरफ कॉन्टिन्यूसली रैंडमली मूव कर रहे हैं। ऐसे ही जो गैस पार्टिकल इस कंटेनर के वॉल में होंगे वो इस तरफ मूव करने का ट्राई भी कर रहे होंगे, इस तरफ वॉल की तरफ, और जो पार्टिकल इस तरफ होंगे वो भी इस तरफ मूव करने का कोशिश कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है? जो पार्टिकल्स हैं वो वॉल की तरफ मूव करने का कोशिश कर रहे होंगे, इसीलिए ये जो पार्टिकल्स हैं इस वॉल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। समझ में आ गया? पार्टिकल्स ऑफ गैस कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं एंड वॉल के पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, रैंडम मोशन में उससे टकराते हैं और उसको फोर्स अप्लाई करते हैं। एज फोर्स अप्लाई करते हैं तो वॉल के ऊपर क्या होता है? प्रेशर। फोर्स अप्लाई करते हैं गैस के पार्टिकल वॉल के ऊपर, तो वो वॉल के ऊपर क्या होता है? प्रेशर होता है, और वो वॉल धीरे धीरे एक्सपांड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बैलून में हवा फिल करते हैं तो वॉल के ऊपर प्रेशर लगता है और वो ऐसे स्ट्रेच होता है। अगर और प्रेशर लगा तो और ज़्यादा स्ट्रेच होता है। समझ में आ गया कैसे गैस के पार्टिकल कॉन्टिन्यूस मोशन होता है? और कॉन्टिन्यूस मोशन में एज होते हैं तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो उसको बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो बैलून, प्रेशर अप्लाई होगा बैलून के ऊपर, वो बैलून स्ट्रेच हो जाएगा। इसीलिए गैस के पार्टिकल्स कंटेनर में, जिस कंटेनर में वो होते हैं उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो हाई स्पीड में होते हैं, हाई स्पीड, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए गैसेस के, एंड गैसेस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन रेट हाई होता है। गैस डिफ्यूजन रेट हाईएस्ट, क्योंकि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इसीलिए जो जिस गैस के साथ वो मिक्स होता है वो उन्हीं स्पेस में एडजस्ट हो जाता है या फिर मिक्स हो जाता है। स्पीड, स्पेस बिटवीन देम एंड पार्टिकल्स आर इन हाई स्पीड। और कह सकते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए पार्टिकल्स बहुत स्पीड मूव करते हैं, इसीलिए डिफ्यूजन रेट हाईएस्ट होता है गैस में। यानी कि गैस सबसे इजीली डिफ्यूज हो जाता है, सबसे इजीली स्प्रेड हो जाता है, सबसे इजीली मिक्स हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है एंड उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। या फिर हम कह सकते हैं उनका जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत हाई स्पीड में मूव करते हैं। समझ में आ गया? तो हमने जान लिया है अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। किस किस प्रॉपर्टीज को देख के हम जज कर सकते हैं कि वो मैटर सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, या फिर गैसियस स्टेट में है। अभी मैं एक टेबल में सिंपली बताऊंगा आपको कि डिफरेंशिएट कैसे करना है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो चलिए देखते हैं टेबल एक। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है जो कि है शेप। शेप कैसा होता है सॉलिड्स का? हमेशा फिक्स्ड रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। बट लिक्विड में फिक्स्ड शेप नहीं आता है और गैसेस में फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में वो फिल होते हैं उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ठीक है। बट लिक्विड हमेशा कंटेनर को फिल अप नहीं करता है, एंटायरली फिल नहीं करता है, बट गैस हमेशा एंटायरली फिल कर देता है जिस कंटेनर में वो जाता है। समझ आ गया? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहता। एज वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं रहता, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है,
यानी कि वो बड़ा वॉल्यूम से छोटा वॉल्यूम हो सकता है। दिस मीन्स दैट वो कॉम्प्रेसिबल होता है, यानी कि हम उसको कॉम्प्रेस कर सकते हैं गैस को, बट लिक्विड को वेरी लिटिल या कॉम्प्रेस कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड वो नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी सपोर्ट करते हैं, यानी कि गैस हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है, लिक्विड वेरी लिटिल कॉम्प्रेसिबल एंड गैस हाईली कॉम्प्रेसिबल। एंड ये कॉम्प्रेसिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं इन केस ऑफ सॉलिड ऐसे, तो अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करें तो उनमें गैप्स नहीं होते हैं, तो वो कहाँ डिस्प्लेस होंगे, कहाँ हिलेंगे। बट इन केस ऑफ लिक्विड थोड़ा सा गैप रहता है, तो वो थोड़ा सा कंप्रेस हो सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ गैस बहुत ही ज़्यादा गैप रहता है, तो वो इजीली कंप्रेस हो सकते हैं पार्टिकल्स। एज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट केस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बहुत स्लो होता है इन केस ऑफ सॉलिड, फास्टर होता है इन लिक्विड, एंड फास्टेस्ट बहुत तेजी से जो डिफ्यूजन होता है वो है गैस। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो वो बहुत स्पीडली या फास्ट मूव करेंगे और डिफ्यूजन भी फास्टर होगा। नेक्स्ट केस है पार्टिकल अरेंजमेंट। पार्टिकल अरेंजमेंट इन केस ऑफ सॉलिड बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं, लिक्विड में थोड़े से लूजली पैक्ड, थोड़ा सा गैप रहता है, एंड गैस में बहुत लूजली पैक्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा गैप होता है बिटवीन पार्टिकल्स। नेक्स्ट केस है मोशन ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ पे एक साथ ही वाइब्रेट करते हैं एक सॉलिड का मॉलिक्यूल, बट लिक्विड का मॉलिक्यूल बहुत स्लो वाइब्रेट करते हैं। एंड जो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत रैंडम अलग अलग दिशा में बहुत फास्ट वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जो सॉलिड है वो जिस कंटेनर में होता है वहाँ का प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता है, मैंने आपको बताया था। तो वो जहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे एक सॉलिड है, तो इसके ऊपर कॉन्टैक्ट में रहिए तो वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। लेकिन जब लिक्विड को हम एक कंटेनर में डालते हैं तो इसको ऐसे फिलअप कर देता है, तो प्रेशर एक्सर्ट करता है थोड़ा सा। बट इन केस ऑफ गैस, एज उसका कंटेनर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते रहते हैं, तो वो वॉल के साथ टकराते हैं, इसीलिए गैस एक्सर्ट करता है प्रेशर टू द बीकर। इतना ही है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैटर के स्टेट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं? यानी कि सॉलिड से लिक्विड जा सकता है क्या मैटर, या फिर गैस से लिक्विड हो सकता है क्या? ऐसे कुछ इंटरचेंजेबल स्टेट हो सकते हैं क्या? अगर हो सकते हैं तो उनका कारण क्या होता है और उनको हम कैसे आर्टिफिशियली चेंज कर सकते हैं स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड कैसे कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।